मकोका नुसता एक नाहीये, हा हॅबिच्युअल गुंड माणूस आहे श्यामसुंदर अग्रवाल. आणि अध्यक्ष महोदय म्हणजे या ग्रहस्थावर 32 गुन्हे आहेत आणि 32 गुन्ह्यामध्ये विशेष काय आहे, शेतकरी ज्यांना समजत नाही त्यांचे प्रायमा फेसी त्यांच्याकडनं अग्रीमेंट करून घ्यायचे, काही पैसे त्यांना द्यायचे, त्याच्यानंतर महानगरपालिका नगरपालिकाला हाताशी धरायचं, त्याच्यावर सगळे प्लॅन आणि बिल्डिंगचे सगळे पास करायचे, त्याच्यावर बिल्डिंगा घ्यायच्या आणि शेतकऱ्यांनी त्यांचे पैसे मागायला लागले की मग अंडरवर्ल्डकडनं त्यांना धमक्या द्यायच्या. माझी विनंती आहे की एडीजी सीआयडी यांच्या अखत्यारीमध्ये वेगवेगळे ईओडब्ल्यू किंवा क्राईम ह्या सगळ्या मोठ्या अधिकाऱ्यांची ही कमिटी स्थापन करून या ग्रस्ताचे सर्व गुन्हे तपास केले पाहिजे. एडीजी सीआयडीच्या अंतर्गत एक या ठिकाणी एसआयटी तयार केली जाईल आणि जेवढे गुन्हे यांच्यावर आहेत, म्हणजे काही सीबीआयकडे गेल्यात ते सोडून बाकी जेवढे गुन्हे यांच्यावर आहेत ज्याच्यात सी समरी झालेली नाही किंवा अशा प्रकारचे हे सगळे गुन्हे या एसआयटीकडे ट्रान्सफर केले जातील. 3 महिन्यामध्ये एसआयटीला रिपोर्ट द्यायला सांगितलं जाईल आणि याच्यामध्ये कुठल्या पोलिसांचंही संगनमत असेल तर त्यांचीही चौकशी केली जाईल. नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों आज हम उस जगह मौजूद हैं, ये मीरा भाईंदर का 150 फीट के बाद ये डेवलपमेंट इलाका है और तकरीबन बिल्डरों ने यहाँ पे ज़मीनें ले रखी है। ज़मीनें मीरा भाईंदर वेस्ट में पश्चिम में बची नहीं है, लेकिन बिल्डरों ने औने पौने भाव में यहाँ पे बहुत पहले ज़मीनें ले रखी है। और ऐसी ही एक कहानी आज आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर के नटवर लाल की। ये एक ऐसा नटवर लाल है जिसने कई खेडूतों की ज़मीनें कौड़ियों के भाव में ली है। और तो और इस नटवर लाल ने उनके झूठे दस्तावेज बनाकर उनकी जमीनें किस तरह हथियाई है वो आपको बताना चाहते हैं। हमारे साथ वो पीड़ित भी हैं और इस नटवर लाल का पर्दाफाश किया है विधान सत्र में यहाँ के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, और ताकीद दी है यहाँ के सीपी को कि इसके ऊपर जितने भी मामले हैं उन मामलों की दोबारा से तहकीकात की जाए और ऐसे नटवर लाल पे मकोका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि उसके ऊपर मकोका के तहत कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन उसकी मकोका की कार्रवाई किसने रुकवाई? वो नटवर लाल वो है, उसका नाम है श्याम सुंदर अग्रवाल। दर्शकों दिखा रहा हूँ ये आलीशान जो बिल्डिंग बन रही है, इस तरफ दाहिनी साइड में ये जमीन भी उस खेडूत की है। ये खाली प्लॉट पड़ा है, ये जमीन भी उस खेडूत की है। और इस तरफ दिखाना चाहता हूँ कि ये ज़मीन भी उस बेचारे पीड़ित खेडूत की है जिसकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है। और भाईंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन में जब उसे पता चला कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है और उनकी आज ये परिस्थिति है कि उनको घर चलाना बड़ा दुभर हो गया है, लेकिन मात्र 3 एकड़ 22 गुंठा ज़मीन 16 लाख में नटवर लाल ने ले ली है। अब इसमें कितने नटवर लाल हैं उन सभी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। सर मेरा नाम है मिलन हेमंत पाटिल है। मैं जहाँ पे भीमाबाई हरि कष्टू पाटिल उनका मैं नात हूँ। यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टी है पुरको से जो मेरे दादाजी का है, ये यहाँ पे श्याम सुंदर अग्रवाल इन्होंने मतलब पेपर डुप्लीकेट पेपर बना के 7 बारे पे नाम घुमाया है। ये जो प्रॉपर्टी हमने डेवलपमेंट के लिए दिया था, इन्हें उनका डेवलपमेंट का मिसयूज़ किया है। डेवलपमेंट नहीं किया है। इन लोगों ने श्याम सुंदर अग्रवाल और शैलेश शाह और नरेश जैन, इन्होंने उनको पर्सनल पावर ऑफ अटर्नी, कहाँ से पावर ऑफ अटर्नी बनाया है जो हमको भी मालूम नहीं। पावर ऑफ अटर्नी बना के उसमें जो मेरे चाचा एक्सपायर हुए हैं, जो तुकाराम हरि पाटिल, उनका भी साइन मारा हुआ है। जो जहाँ पे जीवित है नहीं वहाँ पे उनका साबित मारा है। जो 95 में एक्सपायर हुए हैं तो इन्हें 2008 में उनका साइन मारा हुआ है। तो यहाँ पे प्रशासन भी उनके साथ में है। प्रशासन मतलब यहाँ के जो तलाटी, मंडलाधिकारी, ऊपर से जो कलेक्टर साहब, उन्होंने भी यहाँ पे मंजूरी कैसे दी। तो मेरा यही कहना है, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम उठा रहे तो हमारी आवाज़ दबाई जाती है। हमने एफआईआर भी किया था, एफआईआर को भी दबाने की कोशिश बहुत की, बहुत से फोन आपने आए। एफआईआर किसके नाम पे की है? श्याम सुंदर अग्रवाल तीनों के नाम से की।
श्याम सुंदर मुरली राधेश्याम अग्रवाल के नाम। मुझे ये बताइए कि आपने जो एफआईआर भाईंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन में की है, आपने कहा कि वहाँ भी हमें दबाने की कोशिश की गई, तो क्या दबाया गया? पुलिस स्टेशन का काम होता है निष्पक्ष काम करना। तो पुलिस स्टेशन में ये दबाने की कोशिश की है तो इनका ये एफआईआर जो है वो यहाँ पे रजिस्टर ना करे, एफआईआर ही ना ले, ये दबाने की कोशिश। कितने महीनों भर हमको घुमाया यहाँ पे। लेकिन आप पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पुलिस पे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है वर्दी पे, लेकिन जो पुलिस का कोई पुख्ता प्रूफ है, आपके पास सबूत है? सर आप पुलिस का भी सबूत देखो। आप ये जो केस है 95 का है, इससे पहले भी मैंने एनसी किया था तो भी कुछ इंक्वायरी नहीं हुई। 2007-8 में मैंने पुलिस स्टेशन में एनसी किया था, उसका कुछ इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। कि आपको कब पता चला कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है? कब पता चला और आपकी मदद किसने की? देखो मेरे साथ ये 2008 में हुआ है। उसके बाद बहुत से मैं मंत्रियों के पास, बहुत से शासन के पास गया, कुछ नहीं हुआ। तो इनके साथ मुझे एक रवि शर्मा जी मुझे मिले, उनके साथ उनको बोला मुझे ऐसा ऐसा मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। तो उन्होंने बोला गाइड मुझे अच्छे तरह से किया और अच्छे तरह से उन्होंने गाइड करके जो एफआईआर करने में भी मुझे सपोर्ट किया। ठीक है, राह चलते तो कई मददगार मिल जाते हैं, लेकिन वो मददगार भी निस्वार्थ होने चाहिए। ऐसे ही शर्मा जी हैं जिन्होंने मदद की है। अब महिला देखिए, एक गरीब महिला है, अब इसको संसार चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। चलते हैं शर्मा जी से जानते हैं। सर मेरा नाम रविशंकर शर्मा है। मेरे पास ये मैटर, मिलन मेरा क्लासमेट है, दोस्त भी है। अच्छा, हम लोग बचपन से साथ में खेले, सब साथ में रहे। ये आके मेरे को सब इसने स्टोरी बताई, काकी को लेके आया था, इनको ये प्रॉपर्टी बेचनी है करके। बेचनी है तो मैं बोला ठीक है 7/12 लेके आया। तो बोलते इन्हें 7/12 इनको कोई तलाटी में से मिलता नहीं है, जल्दी मिलता नहीं है। इसके लिए बोले रवि भाई सब पेपर आप ही निकालो और आप ही सब ये निकाल के, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी काकी को बेचना है। तो हम लोग भी थोड़ा जिनको ज़रूरत है घर पे वो बेचने के लिए तैयार है। तो मैंने सब डॉक्यूमेंट सब निकालना चालू किए, तब मैंने इनको बताया कि ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है ही नहीं। तो बोलते कैसे? तो बोलते हैं तो श्याम सुंदर अग्रवाल के नाम पे और मुरलीधर अग्रवाल के नाम पे प्रॉपर्टी है ये। तो इनको भी धक्का लगा कि ये चीज़ कैसे हो गई, ये चेंज बदली कैसे हुआ। तब मैंने सब RTI मार के मैंने सारे पेपर निकाले, इनको बताया ये चीज़ है। फिर इन्होंने मेरे को डिटेल बताया कि हमने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था 1994 में शैलेश शाह और नरेश जैन के साथ में। इन्होंने तकरीबन 16 लाख के आसपास पैसा लिया हुआ था, बाकी के पैसे इनको दिया नहीं। कई बार ये शैलेश शाह और नरेश जैन के पास गए थे पैसा मांगने, उन्होंने कुछ किया नहीं। और ये प्रॉपर्टी उनको डेवलपमेंट में दी गई थी, सिर्फ डेवलप करने के लिए। पावर दिया गया नहीं था इनको। पावर उन्होंने कैसे बनाया, क्या बनाया, वो सब मैंने इनसे फैमिली, मतलब इनको सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। तब इन्होंने मेरे को बताया कि अरे सर ये तो जो हीरू भाई हरेश्वर बोईर है, जिनकी शादी कुछ 80 के दशक में हो गई थी, वो 92 से जो उनका अकाउंट है वो अंगूठा लगाती है। और इसमें एग्रीमेंट में, दोनों एग्रीमेंट में दिखाया पावर और डेवलपमेंट के वो साइन कर रही है करके, जबकि वो साइन वो पढ़ी लिखी है ही नहीं। उसके बाद मेरे को इन्होंने तुकाराम हरि पाटिल का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया, जिसमें तुकाराम हरि पाटिल 1995 में मर गए, लेकिन स्पेशली उनको नीचे बुलाया गया 2008 में श्याम सुंदर अग्रवाल ने और तलाटी ने, और साइन करवा के लिया था डॉक्यूमेंट पे। ये एक नोटिस फॉर्म आपको दिखाता हूँ मैं साहब। ये नोटिस फॉर्म है। ये नोटिस फॉर्म पे देखिए 15/3/2008 को तुकाराम हरि पाटिल ने इधर साइन किया है ऊपर से आके। और उसके बाद ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है जो इन्होंने मेरे को दिया है परिवार ने। ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट भी देखिए, कब मर गए हो, 13/11/1995 में तुकाराम हरि पाटिल। तो 2008 में उनकी साइन कैसे आती है? ये सब चीज इनको जब बताई तो ये सब पूरा परिवार मतलब सदमे में आ गया कि हमारा, जबकि ये खुद नरोत्तम हरि पाटिल और नैना हरि पाटिल, ये दोनों खुद यहाँ पे नैना नरोत्तम पाटिल और नरोत्तम हरि पाटिल, ये दोनों खेडूत यहाँ पे आके खेती करते थे। जब यहाँ पे पूरे प्लॉट में खेती थी, यहाँ से लेके ये चौराहे से लेके ये पूरा पट्टा उनके परिवार का था। और ये पूरे पट्टे पे देखो बिल्डिंगें बन रही है बिना खेडूत के साइन के।
ये पूरा कम से कम 30 एकड़ का पट्टा है यहाँ। जिन बिल्डरों को बेची गई, जिनके प्रोजेक्ट चालू हैं, क्या पता उनको भी अंधेरे में रखा गया हो, क्योंकि हम उन पे आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन श्याम अग्रवाल पे जो आपने कह रहे थे कि जब एफआईआर कर रहे थे, जब इनके नातू ने कहा है कि एफआईआर करते वक्त भाईंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन में बड़ी तकलीफें सहन करनी पड़ी, तो क्या मामला है? कुछ नहीं सर, हम लोग ने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन किया था। एप्लीकेशन करने के बाद रिमाइंडर भी डाला, 2 बार रिमाइंडर डाला हुआ है, कमिश्नर साहब से मिले, तब भी जाके एफआईआर हुआ नहीं है। तो हम लोग ने एफआईआर किया, एफआईआर के लिए बहुत प्रयास किए, तब जाके एफआईआर हो गई। एफआईआर हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन के नाम पे पुलिस ने शायद कुछ किया नहीं अभी तक, और हम लोग को ये पता चला है कि वो हाजिरी देने भी नहीं आता था यहाँ पे। श्याम सुंदर अग्रवाल हाजिरी भी नहीं देता था, उसका हमने राइटिंग में प्रूफ भी मांगा तो तुरंत हमको दिया नहीं गया था। पहली बार हमको सीसीटीवी जब मांगी थी तो पहली बार हमको सीसीटीवी का फुटेज दिया, जिसमें श्याम सुंदर अग्रवाल हाजिरी के लिए आया ही नहीं है और उसकी साइन वहाँ पे है। मुरली आया है, मुरली के साथ में श्याम सुंदर अग्रवाल का भोला करके कोई कामगार है, मतलब जो ऑफिस संभालता है, वो आया हुआ है, और एक राकेश शर्मा करके आदमी है जो कोर्ट में भी आता है और पुलिस स्टेशन में भी आता है श्याम सुंदर अग्रवाल के बिहाफ पे। वो आदमी फुटेज में क्लियर दिखाया गया है कि पुलिस वालों को पैसा देता है, लेकिन पुलिस वालों ने पैसा लिया नहीं, पैसा उनका रिटर्न किया है वो दिखाया, लेकिन वो पैसा देते हुए दिखाया गया है। राकेश शर्मा ने पैसा दिया है, किस बात के लिए दिया है सब वो जानकारी पुलिस वाले अच्छे से इंक्वायरी करने के लिए बोलिए। आप मतलब न्यूज़ वाले हैं, तो इतना सब प्रूफ होने के बाद भी अगर श्याम सुंदर पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये बहुत गलत हो जाएगा। 2 एफआईआर हमारी फैमिली के किए हुए हैं, 32 एफआईआर में से 2 एफआईआर हमारे परिवार का है। जो ये 2 परिवार एक पीड़ित है उनका एफआईआर, ये पूरा प्रोजेक्ट उनके ही बिल्डिंग पे बना हुआ है। 32 में तो 2 जो एफआईआर की गई है इनके परिवार वालों की है। अब महाराष्ट्र सरकार को सोचना है, यहाँ के सीपी मधुकर पांडे जी को सोचना है। जिस तरीके से इन्होंने पीड़ित ने कहा है, कैमरे के सामने बेबाक जवाब दिया है और जानकारी दी है, कहीं ना कहीं ये नटवर लाल का जो खेल है उसे महाराष्ट्र सरकार को, यहाँ के गृह मंत्री को ख़त्म करना होगा। और इस नटवर लाल के साथ और कितने नटवर लाल हैं उनके भी चेहरे एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो श्याम सुंदर अग्रवाल है, इस नाम को पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही एक अलग नाम है। कहीं पे फ्रॉड होता है तो उसको कहा जाता है कि श्याम सुंदर अग्रवाल का चेला होगा। श्याम सुंदर अग्रवाल का नगर पालिका के सामने ही कार्यालय है, और उस कार्यालय में जब भाईंदर पश्चिम में बीजेपी का कार्यालय नहीं था, जिला अध्यक्ष रवि व्यास और युवा जिला अध्यक्ष दरोगा इसी श्याम सुंदर के कार्यालय में बैठते थे, वहीं से अपनी गतिविधियां चलाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ही इसको संरक्षण दे रही है, क्योंकि अधिवेशन में भी ऐसा एक आमदार ने पूछा है कि अगर ये बीजेपी में पक्ष प्रवेश करता है तो क्या इसके सारे मामलों पे, इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। आप शक की जो सुई है वो यहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष रवि व्यास और दरोगा पांडे पे भी उठ रही है। और वो धमकी भरे कॉल किसने किए हैं, क्योंकि वो धमकी भरे कॉल जो है वो अंडरवर्ल्ड के हैं, ऐसा गृह मंत्री ने भी कहा है सदन में। अब इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ यहाँ पे जो बीजेपी के नेता हैं उनके तार यूपी में बैठे गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं, उनके भी कॉल डिटेल, उनकी लोकेशन यहाँ के सीपी को खंगालनी होगी तो पता चलेगा आखिर में नटवर लाल के साथ और कितने नटवर लाल है। कैमरामैन प्रभात मेरे साथ शशि शर्मा।